हेलो दोस्तों, कैसे हैं? कैसे हो आप सब? आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत सही चल रही होगी एग्ज़ाम्स की। तो जैसा कि हमने बी ई वी ए 181 का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का वो स्टार्ट किया था, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा बेसिक सी बात कर लेते हैं। देखो, पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इस वाली जो वीडियो में है, इसमें हम ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है? जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो इस वीडियो में सिर्फ हम जल्दी-जल्दी क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, सारे प्रीवियस ईयर के, मतलब जितने भी कवर्ड है। ठीक है, लास्ट वीडियो, और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लो। उसमें मैंने सारे टॉपिक्स को ठीक से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? एक-एक टॉपिक को मतलब ठीक से एक्सप्लेन किया हुआ है। और ठीक है, एक चीज़ देखो मैं आपको और बता देता हूँ। देखो, जो पीवाईक्यू होते हैं ना, अगर आपने सिंपल पीवाईक्यू कर लिया तो उससे आप पास नहीं हो पाओगे। इस चीज़ को आप देखो, आप ध्यान से समझ लो, मतलब सिर्फ पीवाईक्यू करके। ये मैं आपको देखो, और उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। मान लो ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली देखो, पीवाईक्यू में क्या होगा, कभी ये वाला दे देगा, कभी ये वाला दे देगा। तो मतलब आपको ना ये नहीं समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है, किस कॉन्सेप्ट में से आ रहा है। तो जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे ना, तो तब तक बात नहीं बनेगी। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपने सिर्फ पीवाईक्यू का रट्टा भी मार लिया ना, तो पास होना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको उस जो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है, उसका ना आपको वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको एक्सप्लेन भी करा है कि ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। तो वो वीडियो आप देख लेना, आई होप, ठीक है? बाकी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी लास्ट वीडियो में, वो मैं फिर से बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग भाई इसमें है नहीं, इस वाले पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता ही है, ठीक है? पास होने के लिए आपको कितने चाहिए? 18। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना, अगर आपने उसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, तो आपके 20 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, 20 क्वेश्चन मान लो आपने कर दिए। बचे हुए 30 क्वेश्चंस में मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि आप सबका आंसर सेम सेम करके आएंगे, यानी कि सारे क्वेश्चंस का। यानी कि मान लो, ये ट्रिक कब काम करेगी, जब आपने 20 क्वेश्चंस तो ठीक कर दिए, यानी कि 20 मार्क्स आपके आ गए, या 15, या मान लो आपके 15 मार्क्स भी आ गए। अब बचे 30 क्वेश्चन, ठीक है? 30 क्वेश्चंस में आप सबके क्या टिक करके आओगे? ए। या तो सबके बी कर देना, या सबके सी, या सबके डी। इसमें क्या होगा, मान लो भाई, देखो सिंपल सी बात है, 5 क्वेश्चन में दोस्तों 5 क्वेश्चंस में से ना एक का आंसर पक्का ए होगा ही होगा। 5 क्वेश्चन में से एक का आंसर बी होगा ही होगा। 5 क्वेश्चन में से एक का आंसर सी होगा ही होगा। 5 क्वेश्चन में से एक का आंसर डी होगा ही होगा। तो हर 5 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन ना ठीक हो जाएगा। इस ट्रिक का जो मेन जो समरी है वो ये है। तो इस तरीके से जो बचे हुए 30 क्वेश्चन है, आपके आराम से ना 5 से 6 नंबर और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चंस पहले आपको आते हैं वो कर लो, 15-20 जो भी हैं, ठीक है? जो आप मेरी जो लास्ट वीडियो है उसको आप रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बना रखे हैं। पक्का उसमें से 15 से 20 नंबर का आराम से फंस जाएगा, ज़्यादा भी फंस सकता है। बचे हुए क्वेश्चंस में से आप सब में क्या करोगे, सेम टिक करके आना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सब में ए कर देना, सब में बी कर देना, या सब में सी कर देना, सब में डी कर देना। जो आपको ठीक लगे वो कर देना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, ठीक है? चलो, अब ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, 4 जनवरी को आपका पेपर है, ठीक है? तो मैं आपकी आंसर की भी डाल दूंगा। जैसे एग्जाम होगा उससे 2 से 3 घंटे में आपको आंसर की भी मिल जाएगी। मतलब पूरा पेपर मैं आप सॉल्व करके डाल दूंगा, जिसको देखना हो वो देख सकता है, ठीक है? चलो अब यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है? तो देखो, पहला पेपर ये है हमारा, ये स्टार्ट कर लेते हैं, जनवरी 2024 का। इसमें देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉरेस्ट। दूसरा है आपका, हु डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था भाई? फ्रेडरिच रेटजल ने दिया था। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं। इसमें से ये बाकी 3 है, ये कौन सा नहीं है? क्वालिटी हेल्थ केयर, इसका नहीं है। और देखो साइड में ना मैंने पेज नंबर भी दे दिए हैं, बाकी अगर आप किसी को क्रॉस चेक करना हो या किसी को पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है, ठीक है? इसके बाद, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड डैश मीटर्स अबव द मेन सी विल। तो भाई 9000 मीटर यानी कि 9 किलोमीटर के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? और देखो, इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे सारे क्वेश्चन मेरे को एक ही वीडियो में डालने हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सिर्फ हम आंसर्स की बात करेंगे, ठीक है? इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस एट ट्रॉपिक लेवल 5 इन एन एक्वेटिक एनवायरमेंट। तो कौन सा हो जाएगा भाई? शार्क, ठीक है? द मेन रिजर्वायर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर इज सॉइल एंड सेडिमेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रखना, सॉइल एंड सेडिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज इज टर्म्ड एज, क्या हो जाएगा भाई, सेर। ठीक है। एंड ईटर्स, जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल्स एंड स्लॉथ्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एंड एस्चुरी इज अ ट्रांजिशनल जोन रिप्रेजेंटिंग ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ड ऑन लार्ज मास या नैरो मास। ठीक है। इसके बाद विच बायोम एक्सपीरियंसेस इंटेंस हीट एंड स्ट्रॉन्ग विंड विद अ ग्रेट डेसिकेटिंग एक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एंड जून। कौन कौन करता है भाई, डेजर्ट बायोम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर मास। वाटर मास के नीचे कौन से रहते हैं भाई, बेंथोस। ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स, जिसको आप रिन्यू कर सकते हो भाई, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट अपने आप रिन्यू हो जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वाटर चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर फेज, क्या बोलते हैं भाई, सब्लिमेशन। ठीक है। सब्लिमेशन बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट इसका आंसर है सब्लिमेशन। इवेपोरेशन का पता ही होगा, प्रेसिपिटेशन जो प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, कौन सा है भाई, स्प्रिंकलर इरीगेशन। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, कौन सा है भाई, रिमूविंग द बिगर ट्रीज अलॉन्ग द स्लोप, हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा आपका चेक सॉइल इरोजन। और ध्यान रखना भाई, आप ये मत सोचना कि मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सारा मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा है बहुत अच्छे से। तो अगर मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो आप वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हर चीज़ मैंने बता रखी है कि इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कर ले रहे हैं, ताकि थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी। और मैंने देखो पहले भी आपको बता रखा है, एक जो मैंने एक ही वीडियो बना रखी है मैंने, जिसमें आपका पूरा ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए। आप उस वीडियो को कर लो और ये PYQ को कर लो। मैंने आपको बता रखा है आपके 25 से 30 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो आपको सिर्फ दो काम करने हैं, एक वो वीडियो देख लो और ये PYQ कर लो, सारे के सारे आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद भाई, क्राउन फायर टेक्स प्लेस कहाँ पर होता है, डेंस फॉरेस्ट में, घने जंगलों में। Which of the following enables tribal and other forest dwellers forest right act 2006? हॉटस्पॉट क्या होता है भाई, आर रीजन्स ऑफ हाई एंडेमिज्म। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी, भाई किसमें होता है, राइस और मैंगो में। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एस्थेटिक वैल्यू। ठीक है। बाकी सारे नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया इज करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, सॉरी। तो बाकी तीन इसकी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो वीडियो है उसमें 6 के 6 पॉइंट्स लिखवा दिए थे जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो ठीक है। तो इंडिया इसमें जो करेक्ट नहीं है, इंडिया हैज 12 बायोलॉजिकल रीजन्स। ठीक है। और आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ भी सकते हो, पेज नंबर 122 पे दिया हुआ। मैंने साइड में ना पेज नंबर भी लिख दिए ताकि किसी को पढ़ना हो या वो खुद भी चेक कर सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, भाई आपका विंड एनर्जी हो जाएगा, बाकी सारे क्या है, कन्वेंशनल सोर्स हैं। यूजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा भाई, पॉल्यूशन फ्री है, चीप है, भाई ये बोथ चीप एंड पॉल्यूशन फ्री। ठीक है, दोनों ही होता है। द मोस्ट सूटेबल फ्यूल फॉर फ्यूल सेल क्या होता है भाई, हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखना। स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसके लिए यूज होता है भाई, एलिफेंट्स और चीतास के लिए भी यूज होता है। ठीक है। फॉस्टरिंग इज अ कंजर्वेशन टेक्निक इज फाउंड यूजफुल सक्सेसफुल इन वूपिंग क्रेन्स। ठीक है। मैंग्रोव इन द कोस्टल एरियाज वर्क अगेंस्ट इरोजन बाय एक्टिंग एज नेचुरल बलवाक, हो जाएगा इसका आंसर। इन एमएबी प्रोग्राम रन बाय यूनेस्को, एमएबी का फुल फॉर्म पूछता था भाई, मैन एंड बायोस्फीयर होता है इसका फुल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एसोसिएटेड विद भोपाल गैस ट्रेजेडी, ध्यान रखना, भोपाल गैस ट्रेजेडी में भाई जो हुई थी, इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ ऑक्सीजन यूज बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, कौन सा है भाई, BOD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, पेपर। ठीक है। प्रेस्क्राइब लिमिट फॉर नॉइज पोल्यूशन के लिए जो इंडिया में लिमिट कितनी दे रखी है, 45 dBA। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, लगूनिंग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन, इंसिनरेशन, यानी कि भस्मीकरण। डैश इज द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड चेन टू अनदर, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं भाई इसको। द पीएच ऑफ रेनफॉल, 4 प्लेसेस का पीएच आपको दे रखा है, बताना है कौन सा एसिड डिपोजिशन होगा। ध्यान रखना, जब भी पीएच आपका 5.7 से कम होता है उसको बोलते हैं एसिड डिपोजिशन। तो यहाँ पे देखो सबका 5.7 से ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 5.5। विच डे जो है उसको हम इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाते हैं भाई, 16 सितंबर। ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट ट्रू अबाउट CFCs। तो भाई ये सारे ट्रू हैं। दे ये वाला गलत हो जाएगा आपका, दे आर अनअफेक्टेड बाय UV रेडिएशन इन अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, टेंशन मत लेना, समझ में ना आए तो वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने CFCs के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब लिखवा रखे हैं, तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लेना। द प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन द ईयर 1976। NBA हैज बीन सेटअप अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 के अंडर इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। कौन सा हो जाएगा भाई, कैमल। द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिजीज, डिजीज को जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, एटियोलॉजी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 डिजीजेज आपके एग्जाम में दे रखी है, सॉरी बुक में दे रखी है, वो पढ़ लेना, मैंने नोट्स में सब लिखवा रखा है। तो इसमें से कौन सी है, मंगोलिज्म। ठीक है, बाकी नहीं है जेनेटिक डिजीज। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोलॉजिकल डिजास्टर। जियोलॉजिकल डिजास्टर कौन सा है भाई, लैंडस्लाइड्स। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट किससे एसोसिएट करते हैं भाई, चिपको मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अंडर नेचर एज मदर एंड कैन नॉट बी टेम्प्ड। इसका मतलब किसने बोला था कि नेचर हमारी माँ समान है और इसको हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ये इंडियन व्यू है। ठीक है, वेस्टर्न व्यूज ये सब नहीं है, इंडियन व्यू है। एनवायरमेंटल डिसीजन दैट अफेक्ट सर्टेन एथनिक ग्रुप्स रिप्रेजेंट सोशल इनइक्विटी। भाई इसका आंसर हो जाएगा सोशल इनइक्विटी। एनवे सेंटर आर स्टैब्लिश्ड भाई, इसको स्टैब्लिश किसने किया था भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके ऊपर और क्वेश्चंस भी आते हैं। एनवी सेंटर का हेड वो कहाँ पर है, इसके 4 जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पर है। एनवी सेंटर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको नोट्स में सब करवा रखे हैं, कर लेना। और किसने इसको स्थापित किया था, इसके अंडर में स्थापित हुआ था, और इसके 8 सेंटर है वो भी पूछ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये पेपर हमारा हो गया खत्म, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भाई ये दिसंबर 2023 का पेपर है, इसको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका किसने दिया था, ब्रॉडबैंड कमीशन रिपोर्ट में ये छपा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉडबैंड कमीशन रिपोर्ट। मूविंग फ्रॉम पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस, इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन। देखो फिर दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स है उसमें से कौन सा नहीं है भाई, क्लीन एयर। ठीक है, मैंने आपको पेज नंबर दे रखा है, पेज नंबर 16 पे ना 17 गोल्स हैं, इसको बस एक बार देख लेना, 3 उसमें आते हैं, ये नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसके बाद डीकम्पोजर्स को और क्या बोलते हैं हम, सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं भाई, और रिड्यूसर्स भी। अब देखो किसी को ये नहीं पता डीकम्पोजर्स क्या होता है, तो मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उस वीडियो को देख लेना, मैंने उसमें ना एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो भाई डीकम्पोजर्स को हम सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं और रिड्यूसर्स भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोसिस्टम इज फॉल्स। ठीक है भाई, तो ऑल इकोसिस्टम्स हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछे, फॉल्स, तो भाई ये आंसर ठीक हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, बाकी तीनों ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वाटर कंपोनेंट को क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोस्फीयर। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल्स क्वार्टरली कंज्यूमर्स आर फाउंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ, ट्रॉपिक लेवल, सॉरी ट्रॉपिक लेवल 5। इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट भाई, हेमलॉक, यू, मेपल ट्रीज कहाँ पे पाए जाते हैं भाई, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेडेटर ऑफ डेजर्ट लोकस्ट, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा कैलोटस एंड यूरोमैस्टिक्स। ये भी होता है, ठीक है, ये भी होता है, अगर ये दे तो भी ये ठीक है, ये 2 होते हैं। ऑर्गेनिजम्स फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर मास, इनको क्या बोलते हैं भाई, बेंथिक। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियानिक जोन इन इज रिच इन स्पीशीज एंड हाई इन प्रोडक्टिविटी, इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका नेरेटिक जोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कौन सा है भाई, मिनरल्स, ये नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म तो खत्म। ठीक है, द सॉल्ट कंटेंट इन फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंटेंट कितना होता है भाई, बिलो 1.5%। ठीक है, बिलो 1.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन, कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल होती है भाई ब्लैक सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन मेथड, कौन सा नहीं है भाई आपका, कीपिंग द सॉइल वेट, बाकी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो भाई आपका हो जाएगा ये फोर्थ, डिराइविंग प्रोडक्ट्स टू बी यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, बाकी सारे हैं, ध्यान रखना, नोट्स में मैंने अच्छे से इसको समझा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट, तो भाई ये हो जाएगा आपका, इट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, इंक्रीज्ड सॉइल इरोजन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज हाईएस्ट इन नंबर इन बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा प्रजाति किसकी पाई जाती है, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ध्यान रखना। इसके बाद भाई विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिक जोन कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, सबसे ज़्यादा एरिया पाया जाता है भाई वो डेक्कन पेनिनसुला का पाया जाता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, कौन सा है, द वेस्टर्न घाट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, द वेस्टर्न घाट्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट यूज ऑफ वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो भाई आपका हो जाएगा बीक्वेस्ट वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, आपका आंसर हो जाएगा एटॉमिक एनर्जी, बाकी सारे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी सुटेबल फॉर जियोथर्मल एनर्जी, आपका आंसर हो जाएगा भाई द नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न कोस्ट। इसके बाद मोर देन हाफ ऑफ द एनर्जी नीड्स ऑफ इंडिया इज मेड बाय कोल, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, इंपॉर्टेंट है, कोल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आधे से ज्यादा जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कोल पूरा करता है। इसके बाद ऊर्जाग्राम क्या होता है भाई? ऊर्जाग्राम होता है विलेजेस इन विच नॉन कन्वेंशनल ऑल्टरनेटिव सिस्टम हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नॉन कन्वेंशनल जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम है उनको इंस्टॉल किया गवर्नमेंट ने, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जाग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। जहां पर भी सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का आपको वर्ड दिखे, आंसर है पैसेंजर पिजन, इन दोनों को याद कर लो, सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का मतलब है पैसेंजर पिजन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अब सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, वीडियो देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमर्शियल, अब देखो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इग्नू ने गलत दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को डाउट हो तो वो पेज नंबर चेक कर लेना 155 पे। यहाँ पे इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमर्शियल हंटिंग, नॉट। ठीक है भाई, डियर भी पार्ट नहीं है, वाइल्ड एस भी पार्ट नहीं है और स्नेक भी पार्ट नहीं है, वेल पार्ट होता है। मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे क्वेश्चन ये देना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल हंटिंग, तो अगर ये क्वेश्चन होता ना इज अ पार्ट, कौन सा पार्ट है, तो आंसर हो जाता वेल। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये तीनों पार्ट नहीं है, तो भाई तीन आंसर तो हो नहीं सकते, और किसी को अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो तो पेज नंबर 155 पे ये दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज, तो भाई स्वीट पीस का एग्जाम्पल है, बाकी तीनों होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन, इसका एग्जाम्पल, इसका आपका आंसर है नेशनल पार्क्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट, आपका हो जाएगा भाई रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है, नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब होता है जहाँ पे पॉइंट आपका फिक्स नहीं होता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, भाई सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी सारे हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड लेवल ऑफ आरएसपीएम इन इंडिया, भाई ये है 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है, बस ये 60 ध्यान रखना। कॉलीफॉर्म जो है कैन बी डिटेक्टेड बाय कंडक्टिंग एम्पियन टेस्ट, क्वेश्चन आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड, कौन सा हो जाएगा भाई? रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, बाकी होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड ऑफ वेस्ट? डाइजेशन। द बेस्ट वे टू डिस्पोज न्यूक्लियर वेस्ट? अंडरग्राउंड डिस्पोजल। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सी नहीं है भाई? आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट, ध्यान रखना 8 मिशन दिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो 3 इसमें आते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन नहीं है इसमें। ठीक है, पेज नंबर दिया हुआ है 8 के 8, थोड़े से पढ़ लेना। ठीक है, ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज जनरली फाउंड इन, कहाँ पे पाई जाती है भाई? ये पाई जाती है भाई स्ट्रेटोस्फेयर में आपका। ठीक है, अपर लेयर बोले स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कहाँ पर है भाई? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था डिप्लीट ऑफ ओजोन लेयर में, ये भाई आपका हुआ था 1987 में। ठीक है, द बेसल कन्वेंशन, ये भाई केमिकल और हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है, उसको रोकने के लिए बनाई गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ये जेनेटिक इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन फिर आ गया, मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है इसका, ये भाई तीनों ये बाकी है, जेनेटिक डिजीज, स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें भाई मैच करना है, तो भाई एटमॉस्फेरिक का हो जाएगा हीट वेव, बायोलॉजिकल का हो जाएगा फॉरेस्ट फायर, जियोलॉजिकल का हो जाएगा लैंडस्लाइड, हाइड्रोलॉजिकल का हो जाएगा ड्रॉट, मतलब उससे लिंक करते हैं। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर और ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा, यानी कि पानी की कमी, इस तरीके से आप इसको मैच कर लेंगे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स फॉल अंडर हाई सिस्मिक जोन, सिस्मिक जोन का मतलब होता है जहाँ पे भूकंप आने की जो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो भाई इसका है रन ऑफ कच्छ। ठीक है, इसके बाद व्हाट कुड बी द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड बाय 2100, यानी कि 2100 में कितनी हो जाएगी? 11.2 बिलियन की संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवी सेंटर, देखा मैंने आपको बोला था ना एनवी सेंटर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एनवी सेंटर का क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एनवी सेंटर नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि 8 सेंटर है, पेज नंबर पे दिया हुआ है 286, इसको पढ़ लेना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स दिल्ली इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स द नेचर बिलीव्स दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ हैव इक्वल वैल्यू एंड, मतलब किसने बोला था कि इक्वल वैल्यू एंड राइट्स होते हैं हर चीज़ के? ठीक है, तो वो बोला था भाई इकोसेंट्रिज्म, या इसको बायोसेंट्रिज्म भी बोलते हैं। इसके बाद यूजिंग इंग्लिश मटेरियल टू कम्युनिकेट टू नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज, ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोसीजरल इनइक्विटी। नोट्स में मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये पेपर भी खत्म हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ये भाई पेपर है आपका दिसंबर 2020 का, या ये फैब
फैब 21 का भी है, ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से लेट हुआ था। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स बुक्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सी रिपोर्ट में छपा था भाई? सबसे पहले अवर कॉमन फ्यूचर में, ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर में सबसे पहले छपा था। इसके बाद देखो वही क्वेश्चन रिपीट, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 सस्टेनेबल गोल्स का फिर क्वेश्चन आएगा, 3 आते हैं, ये आपका टूरिज्म एंड ट्रैवल नहीं आता, ठीक है। तो 17 सस्टेनेबल गोल्स एक बार देख लेना भाई, पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है। और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो बना रखी है, 1-2 घंटे की वीडियो है, सिर्फ उसको आप देख लो, आपके आराम से 20 नंबर आ जाएंगे, आराम से, ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है। तो भाई इसका एग्जांपल, ये ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट का मतलब होता है जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो भाई ये हो जाएगा आपका ऑर्किड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू फॉरेस्ट नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कवर द मोर देन 50% ऑफ प्लांट स्पीशीज, 50% से ज़्यादा आपकी प्लांट स्पीशीज भाई कहाँ पे पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इसके बाद क्राउन फायर मोस्टली टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉरेस्ट? भाई डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद कम्युनिटीज रिसाइडिंग नियर वेस्ट डिस्पोजल साइट्स रिसीविंग लेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैन द कम्युनिटीज रीजनरेटिंग द वेस्ट, ये भाई आपका हो जाएगा ज्योग्राफिकल इनइक्विटी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टेवार्डशिप? अर्बन कम्युनिटी आंसर हो जाएगा आपका। इसके विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर एज अ, ये देखो ये क्वेश्चन अभी पिछले पेपर में भी था, नेचर एज अ मदर और शी कैन नॉट बी टैम्ड, ये किसने था? इंडियन व्यू है भाई, क्योंकि हमारे में आपको पता ही है जो नेचर है उसको माँ मानते हैं। वाटर साइकिल इज ड्रिवन बाय, वाटर साइकिल को भाई कौन चलाता है? सन या सोलर एनर्जी, ठीक है। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भाई किसका एग्जांपल है? ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल है, ऑटोट्रॉफ्स के अंडर आता है ये। लाइफ देखो, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट, अभी अभी मैंने आपको बताया था, लास्ट पेपर में भी था, 9000 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एन इकोसिस्टम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस बाय रिड्यूसर्स। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बिटवीन 10,000 BC से अबाउट 1800 AD किसकी वजह से हुई थी? ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, पहला हो जाएगा। ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया वाज किल्ड बाय बुबोनिक प्लेग, बहुत सारे लोग मर गए थे इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, देखो फिर क्वेश्चन आ गया, बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक डिजीज कौन सी नहीं है इसमें से? मलेरिया, बाकी तीनों है। इसके बाद मैच करना है, पॉइजन भाई आपका ये एक केमिकल है, ठीक है। नॉइस आ जाएगा आपका फिजिकल के अंडर, ओवर क्राउडिंग सोशियोलॉजिकल, एलर्जेंस बायोलॉजिकल, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आएगा ये। इसके बाद आपका कॉनिफरस फॉरेस्ट में जो सॉइल होती है भाई एसिडिक एंड मिनरल डेफिशिएंट होती है, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स विच आर अटैच टू स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं भाई इनको? पेरिफाइटन। इन एन ओशियन द जोन showing the maximum variability in terms of temperature, light, salinity and moisture, littoral zone भाई, ठीक है। An estuary is a transitional zone representing unique ecological feature and biotic communities. Which of the following is a major cause of deforestation? कौन सा हो जाएगा? फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। इसके 4 और कॉजेज हैं, ध्यान ध्यान रखना, पेज नंबर 95 पे दिए हुए हैं, पढ़ लेना। तो एक उनमें से क्या है? फॉरेस्ट फायर्स। नोट्स में मैंने अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन फिर आ गया, मैंने क्या बोला था? जहां पर भी सिलेक्टेड डिस्ट्रक्शन वर्ड आए पैसेंजर पिजन, उसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद द वीड दैट कॉज एनर्मस डैमेज फिश और राइस को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाते हैं भाई? वाटर हाइसेंथ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एलिफेंट्स और चीता, बताया था ना, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लार्ज नंबर ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? भाई वेस्टर्न घाट्स, बहुत बार पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी? मैंगो और राइस, बहुत बार आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी कहाँ पाया जाता है भाई? ग्राउंड वाटर में, 98.4%, ठीक है। रिवर में बहुत कम होता है, लेक्स में कम होता है, एटमॉस्फेरिक वाटर में बहुत कम होता है। इसके बाद अमंग द इकोसिस्टम मेंशन बिलो वेयर वन कैन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, कहाँ पे मिलती है भाई? कोरल रीफ्स, इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मच वाटर ऑन अर्थ इज रेडिली एक्सेसिबल फॉर ह्यूमन यूज? ह्यूमन यूज कितना मतलब एक्सेस कर सकते हैं भाई? 1%, बहुत कम। द सॉइल विच इज लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड हैज लो फर्टिलिटी इन इंडिया? सॉइल ऑफ डेजर्ट रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रैक्टिस यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन? कुल है इसका आंसर भाई, ठीक है। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एटॉमिक एनर्जी, पेज नंबर 124 पे दिए हुए हैं। कन्वेंशनल के 6-7 ऑप्शन है, नॉन कन्वेंशनल के 6-7 ऑप्शन है, इसको पढ़ लेना, एक क्वेश्चन पक्का आता है आपको। ऑप्शन दे देगा कन्वेंशनल कौन सा है, 3 किसी और के दे देगा, ठीक है। अब बायोमास गैसीफायर भाई कन्वर्ट करता है सॉलिड फ्यूल को गैसियस फ्यूल में। इसके बाद द मोस्ट सूटेबल फ्यूल फॉर फ्यूल सेल क्या है भाई? हाइड्रोजन, ध्यान रखना, ठीक है। हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। द बायोफिजिकल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी
सपोर्टेड बाय द रिसोर्सेज ऑफ द प्लैनेट एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब उस गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे कितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन को हम सपोर्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं बायोफिजिकल कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन, बाकी तीनों है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, तो भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका इसका आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों क्लाइमेट से लिंक रखते हैं। मैंने इसको यहाँ पे साइड में लिख भी दिया, बाकी आप नोट्स देखोगे मैंने उसमें डीपली समझा रखा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ओजोन लेयर के लिए बनाई गई थी। ठीक है, बाकी तीनों क्लाइमेट चेंज के लिए थे। इसके बाद द ओजोन लेयर जो इज प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इन द एटमॉस्फेयर, तो भाई ये पाई जाती है 15 से 50 किलोमीटर में। और कौन से उसमें जोन में पाई जाती है, बताओ जल्दी, आप बताओ। मैंने आपको अभी लास्ट पेपर में भी आया था, स्ट्रेटोस्फेयर। कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर, 15 से 50 किलोमीटर तक। इसके बाद द पीएच ऑफ रेनफॉल, देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया। बोल रहा है कि एसिड डिपोजिशन कब होगा। मैंने आपको बताया था जब भी पीएच कितना होगा, 5.7 से कम होगा। तो भाई 6.2 ये सब ज़्यादा है, आंसर हो जाएगा 5 पॉइंट। जब भी किसी चीज़ का पीएच 5.5 से ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उसमें एसिड डिपोजिशन है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन के लिए भाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीएफसीज यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एक्सक्रीट्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, तो भाई इसका आंसर है नॉक्चुरल रोडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, इसका आंसर है भाई रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। जब भी आपको बोले नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन कौन सा है, ये वर्ड ध्यान रखना, रन ऑफ, बहुत बार आया हुआ है। When was the Air Prevention and Control of Pollution Act enacted, तो भाई ये 1981 में हुआ था। इसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनएफसीसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस फॉर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो भाई ये किससे रिलेटेड करता है, ग्रीन हाउस गैसेस से। विच इज नॉट अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड, तो लैंडफिल हो जाएगा इसका आंसर। विच इज द बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल एंड टॉक्सिक वेस्ट, बेस्ट मेथड कौन सा है, इंसिनरेशन यानी कि भस्मीकरण। विच मेथड इज कॉमनली यूज टू असेस द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ वाटर बॉडी, एमपीएन है भाई इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, एमपीएन, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। इसके बाद एनबी हैज बीन सेट अप अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये पेपर भी आपका खत्म हो गया। इसके बाद भाई जून 2022 का पेपर ले लेते हैं। ठीक है, फिर वही सेम क्वेश्चंस। द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज चेयर्ड बाय ग्रो हार्लैंड ब्रॉडबैंड। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकंपोजर, डीकंपोजर्स कौन सा इनमें से, फंगाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी एरियाज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये वही क्वेश्चन है। 17 आपको याद करने हैं या पढ़ लेना। जीरो पोल्यूशन नहीं है, बाकी तीन है। ठीक है, पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है। द मेन सल्फर रिजर्वायर इन द सल्फर साइकिल इज प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, सॉइल एंड सेडिमेंट्स, कहीं पर भी ये वर्ड दिखाई दे ध्यान रखना, क्वेश्चन भी रिपीट होता है। मेन सल्फर का जो भंडार है कहाँ पाया जाता है, सॉइल एंड सेडिमेंट्स। लेवल 4 ऑफ द ट्रॉपिक लेवल कुड बी ऑक्यूपाइड बाय टाइगर। ठीक है, अभी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या होते हैं मैंने नोट्स में समझा रखा है, देख लेना आप, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आंसर हो जाएगा टाइगर। इन द बायोस्फीयर द मेन लैंड कंपोनेंट को बोलते हैं भाई लिथोस्फीयर। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फूड चेन, तो भाई देखो यहाँ पे दिया हुआ है गोट, नीमाटोड्स और फिर सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, तो भाई ये पैरासिटिक फूड चेन का एग्जांपल है। ठीक है, द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक हेल्थ वाज एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप आफ्टर 1842, इसका आंसर है। द ऑकरेंस ऑफ डैश मे टेक प्लेस व्हेन सी वाटर इन द ट्रॉपिक बेल्ट गेट्स हीटेड अबव 27 डिग्री सेल्सियस एंड लो प्रेशर एरियाज डेवलप्ड। इसमें बोल रहा है कि जब आपका जो वाटर है वो सी बेल्ट पे इतने से अबव हीट हो जाता है और प्रेशर एरिया जो डेवलप हो जाता है, तो उससे क्या होता है भाई, साइक्लोन्स। फ्लड्स इन विच टू कंट्रीज रिजल्टेड इन 2/3 ऑफ द टोटल डेथ्स कॉज्ड बाय फ्लड्स, मतलब कि 2/3 डेथ हो गई थी बाय फ्लड से इंडियन बांग्लादेश। ठीक है, द नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट सुनामी, नेचुरल डिफेंस सुनामीज के अगेंस्ट कौन करता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट और कोरल रीफ्स, इसका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट बोले या कोरल रीफ्स बोले। एमएबी प्रो, ये क्वेश्चन देखो फिर रिपीट हो रहा है, एमएबी प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म पूछता है मैन इन द बायोस्फीयर, इसका है। ठीक है, इसके बाद सीड बैंक एग्जांपल है भाई किसका, एक्स सितु कंजर्वेशन का। ठीक है, एक्स सितु का मतलब होता है जहां पर हम उसको उसके नेचुरल फॉर्म में प्रिजर्व नहीं करते। इन सितु का मतलब होता है जहां पर नेचुरल फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, अ वाइड डाइवर्सिटी इन स्पीशीज कंपोजिशन इंडिकेट्स दैट इकोसिस्टम इज लाइकली टू बी मोर स्टेबल इन द लॉन्ग टर्म, पहला आंसर हो जाएगा। द फॉस्टरिंग टेक्निक इज बीइंग यूज्ड टू कंजर्व वूपिंग क्रेन्स, जहां पर भी फॉस्टरिंग दिखाई दे वूपिंग क्रेन्स उसका आंसर है। ठीक है, और पेरेग्रिनिन फैल्कॉन भी इसका होता है, पर ज्यादातर वूपिंग क्रेन्स पूछता है। ठीक है, द अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम विच लिव एट द इंटरफेस ऑफ एयर वाटर आर नोन एज न्यूस्टोन। ब्लैकिश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूड्स एस्चुरीज एंड मैंग्रोव्स। ठीक है, और उसमें सॉल्ट मार्शेस और फॉरेस्ट भी आते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कितना है भाई, 3.5%।
इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन और हेटरोट्रॉफिक सिस्टम? रिवर। अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ टोटल वर्ल्ड स्पीशीज कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पहले भी आया था ये क्वेश्चन। जेनेटिक डाइवर्सिटी रिलेट करता है किससे? डाइवर्सिटी नंबर एंड टाइप ऑफ जीन्स, ठीक है, सॉरी जेनेटिक, ठीक है। डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी इन नंबर एंड टाइप ऑफ जीन्स में जब वैरायटी आती है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रीजन ऑफ हाई एंडेमिज्म, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। इसको इस टॉपिक में से मतलब आपको 2-3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे हर पेपर में, ठीक है। नोट्स में मैंने समझा रखा है, देख लेना, इसमें से बहुत सारे मतलब 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं इस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है। मोस्ट अबंडेंट लाइफ फॉर्म कौन है, कौन सी है, मतलब जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है पृथ्वी पर, वो है इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा गया है, तो वर्टिब्रेट्स नहीं है भाई, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा। तो इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो ये गलत है। रवाइंस इज फॉर्म ड्यू टू सॉइल इरोजन। इसके बाद फाइनर पार्टिकल्स इन वेस्ट वाटर कैन बी मेड टू सेटल बाय यूजिंग कॉस्टिक सोडा। व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन द लिक्विड फॉर्म? तो भाई 20% आपका लिक्विड फॉर्म में हमको मिलता है, बाकी लिक्विड फॉर्म में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ मैन्योर? आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट, देखो मैंने बोला था नॉन कन्वेंशनल, ये पक्का पढ़ लेना भाई, पक्का एक क्वेश्चन आएगा, पेज नंबर 124 पे दिया हुआ है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बायोमास। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल? कौन सा है भाई? बॉम्बे है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट्स ऑफ पर कैपिटा एनर्जी डिमांड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर? इसके बाद स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। इंटरगवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC वॉज स्टैब्लिश्ड, ये कब हुई थी भाई? 1988 में हुई थी आपकी स्टैब्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? तो भाई CFCs, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा CFCs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 8 मिशन? ये मैंने बोला था ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8 मिशन आपको याद करने हैं, तो इसमें से भाई ये तीनों है। नेशनल मिशन फॉर हंगर एंड पॉवर्टी एरेडिकेशन नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद बेसल कन्वेंशन मैंने आपको पहले भी बताया था, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हुआ था। द मेन फंक्शन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसका मेन फंक्शन क्या है? इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल और केसेज ऑन एनवायरमेंटल इशूज के केसेस वगैरह देखना। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज अमेंडेड कब हुआ था? 1981। विच टॉक्सिक गैस वॉज रिलीज फ्रॉम द केमिकल प्लांट? ये देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट? प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन सा है भाई? सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी सारे आपके कौन से? सेकेंडरी है, तो आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कॉजिंग हार्म टू एक्वेटिक लाइफ? तो भाई ह्यूमन सीवेज, इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन सीवेज। इसके बाद विच इज द बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट? इसका आंसर हो जाएगा भाई अंडरग्राउंड डिस्पोजल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट? तो भाई इसका आंसर है लगूनिंग एंड टैंक स्टोरेज, बाकी तीनों होते हैं, ठीक है, पेज नंबर 198 पे दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रिक्वायरिंग न्यू सेट ऑफ एथिक्स फॉर एनवायरमेंट? इसके 3 होते हैं भाई, ध्यान रखना 3 होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। चेंजिंग फूड हैबिट्स नहीं होता, ठीक है। न्यू सेट ऑफ एथिक्स क्या है एनवायरमेंट के लिए? ये 3 होते हैं, पेज नंबर 273 पे दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट? ये मैंने अच्छे से नोट्स में बता रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd। इट प्रोवाइड्स वाटरशेड्स एंड इंश्योर पेरिनियल सप्लाईज ऑफ फ्रेश वाटर। अब देखो कई बच्चों को ना ये चलो पहले इसको ये वाला मैं ये बोलना चाह रहा था, देखो कई बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा, तो देखो मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो इससे पहले बना रखी है नोट्स की, जो मतलब एक ही वीडियो में मैंने पूरा बता रखा है, तो उस वीडियो को आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन के भाई 4 कॉजेज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ये नहीं है। 4 कॉजेज होते हैं, पेज नंबर 95 पे दिए हुए हैं, ठीक है। देखो यही मैं आपको समझा रहा था। तो अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज कौन सा नहीं है? अब देखो 4 होते हैं, तो जब तक आप उन 4 को नहीं पढ़ोगे ना, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो ये क्वेश्चन इसने बोल दिया कौन सा नहीं है, अब मान लो ये है, अगले में कुछ और दे देगा, बोल देगा कौन सा है, अब आपको ना वो पता ही नहीं चलेगा, आपको बोल देगा कौन सा है, अब मान लो ये है, 3 ऑप्शन कोई और दे देगा। तो भाई जब तक आप इन 4 को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको ये श्योरिटी नहीं आएगी कि मैं इसमें अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके पास होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तुक्का लग गया तो अलग बात है, लेकिन पास होना बहुत मुश्किल है। तो आप नोट्स की वीडियो देख लेना, बाकी सिर्फ प्रीवियस ईयर करके पास होना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके बाद इंडिया नीड्स अबाउट डैश % ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट टू मीट इकोलॉजिकल एंड
इकोनॉमिक नीड्स, तो भाई 33%, ठीक है, इसका आंसर होगा 33%। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है बहुत बार। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एक्सक्रीट्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ये देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। नॉक्शल रोडेंट, सबसे ज़्यादा इनका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है भाई। द एटीट्यूड विच असाइंस सिग्निफिकेंटली ग्रेटर वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स देन एनी अदर ह्यूमन नॉन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बींग्स को सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रखी है, ये किसने दिया भाई, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। इसके बाद देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवेस सेंटर। एनवेस सेंटर मैंने आपको बताया 8 होते हैं, ध्यान रखना, पेज नंबर 286 पे दिया हुआ है। तो भाई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई नहीं है, बाकी 3 है, टोटल 8 है, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। एमपीएन टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। एमपीएन टेस्ट किसको डिटेक्ट कर सकता है भाई, इकोलाई को और कॉलीफॉर्म्स को, ठीक है, ध्यान रखना, कभी कभी इकोलाई पूछ लेता है, कभी कभी कॉलीफॉर्म्स, तो कॉलीफॉर्म्स भी इसका आंसर है। एक पेपर और हमारा खत्म हो गया है। अगला भाई आपका दिसंबर 2022 का पेपर है। देखो, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म, तो ये भाई आपका दिया था फ्रेडरिच रटजल ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो फिर क्वेश्चन वही आ गया, 17 सस्टेनेबल गोल्स पढ़ लेना, पेज नंबर 16 पे दिए हुए हैं। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा जेंडर इक्विटी, बाकी तीनों होते हैं 17 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। तो ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट इसमें से कौन सा है, सेंचुरीज, प्लांटेशंस भी होता है, पार्क्स भी होता है, ऑर्किड्स भी होता है। नोट्स में मैंने अच्छे से तीनों बता रखे हैं, ठीक है, ह्यूमन एनवायरमेंट, ह्यूमन मॉडिफाइड और तीनों बता रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द पोजीशन इन फूड चेन, ट्रॉपिक लेवल। इन द बायोस्फीयर वाटर कंपोनेंट को क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। सल्फर साइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर आती है ये। इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भाई हम कार्निवोरस भी बोलते हैं। इसके बाद इन कॉनिफरस फॉरेस्ट जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, एसिडिक एंड मिनरल डेफिशिएंट। कैमिलियंस, एगेमिट्स एंड गेकोस कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इसके बाद देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई फिर से, कौन सा ऐसा जो वो है, यानी कि नॉक्शियल रोडेंट जो एक्सक्रीट करता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एंड डज नॉट यूज वाटर फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब वाटर को यूज नहीं करता टेम्परेचर रेगुलेशंस के लिए, और डेजर्ट में रहता है विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, बहुत समय के लिए रह सकता है, नॉक्शियल रोडेंट। ध्यान रखना, ज़्यादातर क्या पूछता है, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है इसका। इसके बाद अनअटैच एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विच लिव्स एज द एयर वाटर इंटरफेस, इसको क्या बोलते हैं भाई, न्यूस्ट्रॉन। What is the percentage of fresh water where global distribution of water resources is considered less than 3%? आंसर इसका। Which one of the following is a non-renewable source? कौन सा है भाई, मिनरल डिपॉजिट, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, देखो बहुत बार आ रखा है, 3.5%। Which of the following is not achieved by addition of manure? Decrease in soil salinity. Which of the following is not a part of supporting ecological system and process function of forest? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, acts as carbon sink. Which of the following is a consequences of deforestation? Increase in soil erosion due to reduction in vegetation, इसका आंसर है फर्स्ट। Which of the following is not a non-timber forest product? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फायरवुड। Which of the following statements जो है गलत है, तो वेस्टर्न घाट्स हैज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म, ठीक है, ये आपका गलत है, बाकी तीनों ठीक है। एन इकोसिस्टम विच हायर डाइवर्सिटी विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, स्टेबल एंड रेजिस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन ब्रह्मपुत्र वैली, क्या पाया जाता है, राइनोसोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, विंध्याज एंड सतपुरा रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश नहीं आता, बाकी तीनों है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें वेस्टर्न घाट्स बहुत पूछता है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। What percentage of energy needs of India is met by natural gas? About 7%। और सबसे ज़्यादा कौन करता है, 50% से भी ज़्यादा कोल, 50% से भी ज़्यादा, ठीक है। नेचुरल गैस कितना करता है, अबाउट 7%। स्लज गैस में ये क्वेश्चन पहले भी आया था, मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए देखो फिर आ गया क्वेश्चन, पढ़ लेना भाई, नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स में कौन सा नहीं है, फॉसिल फ्यूल। Which of the following not an adverse effect of construction of major dams in India? आंसर हो जाएगा increasing groundwater level of the surrounding region. Fostering is a useful technique, ये यूज करती है फॉस्टरिंग, मैंने आपको बताया कहीं पर भी वर्ड है फॉस्टरिंग, आंसर हो जाएगा वूपिंग क्रेन्स या फिर पेरेग्रीन फॉल्कन, पर ज़्यादातर क्या पूछता है, वूपिंग क्रेन्स। इसके बाद मैंग्रोव्स इन द कोस्टल एरियाज वर्क अगेंस्ट इरोजन बाय एक्टिंग नेचुरल बलवाक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव स्पीशीज, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बहुत बार, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई नीम ट्री, बाकी तीनों होती है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने नोट्स में पूरा का पूरा टॉपिक बनाया हुआ है, इसमें से कम 8 से 10 सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। अब देखो यही मैं आपको बार बार समझाता हूँ, इसको रट्टा मार लोगे तो ज़रूरी नहीं है कि अगली बार यही क्वेश्चन आएगा, तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन्वेसिव स्पीशीज़ को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है, तो वो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। उस वीडियो का टाइटल है हाउ टू क्लियर BEV 181 इन 1 वीडियो, ठीक है, देख लेना। इसके बाद बफर जोन plays a significant role in preserved areas. Which one of the following is not an important function of buffer zone? तो कौन सा नहीं है, hunting is a permittive in this zone.
इसके बाद द साइज ऑफ रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इसका साइज कितना होता है भाई, 1 से 10 मिलीमीटर। इसके बाद डैश इज द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड चेन टू अनदर, ये हो जाएगा आपका बायोमैग्निफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, ये 5 होते हैं, ध्यान रखना। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स। हाई लेवल ऑफ बीओडी इंडिकेट्स क्या बताता है, डिक्रीजिंग लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। अंडरग्राउंड डिस्पोजल इज प्रेफर्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट। इसके बाद रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द सिंगल यूज प्लास्टिक एंड चूज द करेक्ट। तो भाई इसमें दोनों ही ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ठीक है, यानी कि दे क्लॉग ड्रेन्स एंड दे हार्म एनिमल्स, यानी कि उसको पाइप वाइप को जाम कर देते हैं ना ड्रेन्स वगैरह को, और हार्म करते हैं एनिमल। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज इज कॉज बाय फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सीएफसी। ठीक है, नोट्स में मैंने सीएफसी के बारे में सारे पॉइंट्स बता रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दे आर अनअफेक्टेड बाय यूवी रेडिएशन इन अपर एटमॉस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द concentration of ozone by Dobson. What is the approximate percentage of solar radiation which is absorbed by the atmospheric gases? 20%. The provision of environmental protection in our constitution was made in the year 1976. When was the Wildlife Protection Act enacted? अब देखो यहाँ पे अच्छा पहले इसका आंसर है 1972। अब मैं ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा था, जैसे एक्ट वाले क्वेश्चन है, तो एक्ट वाले ना क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा आपको नहीं पता, तो मैंने नोट्स में सारे एक्ट को एक जगह पे दे रखा है। ठीक है, सारे एक्ट्स जितने भी आज तक एक्ट मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, वो एक्ट मैंने एक जगह पे दे रखे हैं, तो उसको पढ़ लेना, नोट्स में दे रखे हैं। ठीक है, नोट्स का मतलब जो वीडियो है, हाउ टू क्लियर बीएवी इन वन वीडियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो वही 17 कैटेगरीज ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाइड द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फूड प्रोसेसिंग। प्रोजेक्टेड वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2100 11.2 बिलियन, क्वेश्चन आता है बहुत बार। इसके बाद मैच, इनको मैच करना है। स्ट्रेस भाई आपका किस कैटेगरी में आएगा, साइकोलॉजिकल। टॉक्सिन्स किस कैटेगरी में आएंगे, केमिकल। नॉइस आ जाएगा फिजिकल में, एलर्जेंस आ जाएगा बायोलॉजिकल में। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया डज नॉट फॉलो इन द सिस्मिक जोन। सिस्मिक जोन आपको पता ही, जहाँ पे भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर है बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। कौन सा रीजन नहीं है, ठीक है, ये सारे हैं, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। चंडी प्रसाद भट्ट भाई आपका एसोसिएट, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट से करता है। ठीक है, और एक और ध्यान रखना, सुंदरलाल भोगाना, पर ज़्यादातर क्या पूछता है, चंडी प्रसाद भट्ट। इसके बाद द टीचिंग फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल राइट्स रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे आर यूजफुल, मतलब कि सबके इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो यूजफुल हो या ना हो। वो किसके अंडर आते हैं, बायोसेंट्रिज्म या फिर इकोसेंट्रिज्म। पिछली बार इकोसेंट्रिज्म बोल दिया था, इस बार बायोसेंट्रिज्म, दोनों एक ही है। यूजिंग इंग्लिश ओनली मटेरियल फॉर नॉन कम्युनिकेशन, फॉर कम्युनिकेशन टू नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज, प्रोसीजरल इनइक्विटी का एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवी सेंटर। मैंने बोला था आपको 8 होते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार आता है। तो इसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों है। अगला पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिसंबर 2021 का पेपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट। मैन मेड एनवायरनमेंट, तो मैन मेड का एनवायरनमेंट कौन सा हो जाएगा, क्रॉप फील्ड। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर आता है, या तो ह्यूमन एनवायरनमेंट पे आएगा, सॉरी ह्यूमन, जिनको ह्यूमन ने बनाया, मैन मेड या ह्यूमन मॉडिफाइड या प्रॉपर, उस तरीके से। ठीक है, तो मैंने नोट्स में प्रॉपर दे रखा है। हु कॉइन्ड द टर्म पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म की टर्म किसने दी थी भाई, ल्यूसियन फैब्रे ने। ठीक है, विच ऑफ द, देखो फिर क्वेश्चन आ गया, 17 गोल्स पढ़ लेना भाई, बार बार बोल रहा हूँ। तो 3 है आपको, और आपसे हर बार यही पूछेगा कौन सा नहीं है, तो 17 है, एक बार देख लेना। ये तीनों है, लाइफ ऑन एयर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। इसके बाद होल्डिंग मीटिंग्स इन अ रिमोट लोकेशन टू मिनिमाइज पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये किसका एग्जाम्पल है, प्रोसीजरल इनइक्विटी का। Which of the following views towards nature was proposed as an alternative to patriarchal system of domination? इसका आंसर है भाई इकोफेमिनिज्म। द मेन सेंटर ऑफ एनवे सेंटर, देखो एनवे सेंटर के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, इसका मेन सेंटर कहाँ पर है, दिल्ली पे। ठीक है, नोट्स में आपको एनविस के बारे में सारी जानकारी मैंने दे रखी है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके क्या होते हैं, हर्बीवोरस। अब देखो ये ना बड़ी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। तो भाई नोट्स में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सब समझा रखा है, वीडियो देख लेना, इसमें से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं। पूरा टॉपिक समझा रखा है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होता है, कैसे क्या है, तो आप देख लेना। द फॉलोइंग कंपोनेंट सल्फेट्स इन वाटर, एसिड रेन, फॉसिल फ्यूल्स आर पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है भाई, ये सेडिमेंट्री साइकिल का। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द फाइनल स्टेज इज टर्म्ड एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। एट ग्लोबल लेवल द रीजन मोस्ट प्रॉन टू नेचुरल कैलामिटीज, एशिया, सबसे ज़्यादा यहाँ पे नेचुरल कैलामिटी होती है।
अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज विच इज नॉट इन द ताज ट्रेपेजियम जोन, कौन सा नहीं आता भाई? मथुरा शुगर फैक्ट्री। साइलेंट वैली इज द नैरो वैली इन द रिवर ऑफ कुंथी, ठीक है, कुंथी रिवर के वहाँ पे पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 8000 BC कितनी थी? 5 मिलियन, ठीक है। पॉपुलेशन के ऊपर कितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने सब बता रखे हैं, 5 मिलियन। द टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हैव trees of 40 to 50 meter height with thin and broad leaves. In India, teak and bamboo are common in tropical seasonal forest. In India grassland ecosystem, the biomass peak in the period between September to October. An example of lotic freshwater ecosystem, river. Insecticides, particularly DDT, led to the reduction of population of birds. Secondary, steady rehabilitation of the great Indian rhinoceros was hampered because of the रिंडरपेस्ट डिजीज। देखो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आर यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, तो ऑफ द रिंडरपेस्ट डिजीज का आंसर हो जाएगा थर्ड। द प्रॉब्लम ऑफ द इन्वेसिव स्पीशीज इज लाइकली इंक्रीज्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। एलियन स्पीशीज विच इज नोन टू कॉज स्किन एलर्जीज, इसका आंसर है भाई आपका पार्थेनियम, हिस्टोफोरस और कांग्रेस वीडिया, को ग्रास भी बोलते हैं। देखो मैं आपको क्या बोल रहा था, चलो ये 2 क्वेश्चन और बताता हूँ पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर डेजिग्नेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसका आंसर हो जाएगा आपका लेसर इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स जेनेटिक, इसका आंसर हो जाएगा आपका डाइवर्सिटी ऑफ एन इन लिविंग नेचर। देखो मैं आपको क्या समझा रहा था, देखो यहीं पे मैंने नोट्स बनाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नोट्स हैं आपको। ये देखो, जब मैं आपको 12 बोल रहा था ना 8 नेशनल मिशन से क्लाइमेट चेंज पे, देखो 8 के 8 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ओजोन लेयर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने सब लिख दिए। देखो 15 से 50 मीटर तक आता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल, और यहाँ पे इसको डॉप्सन बोलते हैं। देखो बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी वीडियो आप देख लेना, ठीक है। बगल वाले पेज में था तो मैंने दिखा दिया। ये देखो ये भी नोट्स वाला वो है। चलो अभी हमारा मेन फोकस अभी प्रीवियस ईयर पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, तो भाई कहाँ कौन सा पाया जाता है? मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ठीक है। देखो ट्रिक भी बता रखी है मैंने, वेस्टर्न घाट्स, एम को उल्टा कर दिया, एम से मालाबार, और एम को उल्टा कर दिया वेस्टर्न घाट्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर लेक्स एंड रिवर्स क्या हो जाएगा? रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है पता है आपको ना? जैसे नदी होती है, ऐसे ऐसे उसके बहुत सारे वो बन रखे होते हैं, इसको बोलते हैं रन ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट रेड सोल, तो रेड सोल के बारे में 3 चीजें सही हैं, एक चीज गलत है। कौन सी गलत है? इट इज गुड फॉर क्रॉप्स ऑफ कॉटन, राइस एंड ग्राउंडनट, ठीक है। इसके बाद एन एक्वाफायर, एक्वाफायर क्या होता है भाई? इज अ लेयर ऑफ रॉक थ्रू विच वाटर परकुलेट्स डाउन। द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ एल्कलाइन सॉइल इज टू अप्लाई जिप्सम। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोर्सेज कैन एनर्जी बी हार्नेस्ड यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल, सन। द फर्स्ट वेव एंड टाइडल एनर्जी प्लांट वॉज स्टैब्लिश इन इंडिया, ये कहाँ पर हुआ था भाई? तिरुवनंतपुरम में एट, और ध्यान रखना ये भी पूछता है, तिरुवनंतपुरम में एट विजिंगम नियर केरला, ठीक है। ये केरला में है तिरुवनंतपुरम, या मतलब तिरुवनंतपुरम भी पूछ लेता है और विजिंजम भी पूछ लेता है, ठीक है, विजिंजम, तो ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है। द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज चाइना, ठीक है, चाइना। द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्स ऑफ द प्लैनेट एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन पहले भी हमने पढ़ा था। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है जिसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? बायोफिजिकल कैपेसिटी। एक क्वेश्चन में ये वाला ब्लैंक दे दिया था, याद है आपको? यहाँ पे मैक्सिमम डैश छोड़ दिया था, क्या बोलते हैं? बायोफिजिकल कैपेसिटी। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन कंट्रीब्यूट करता है? वाटर वेपर। विच वन इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, कौन सा है? वाटर वेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर यूवी रेडिएशन, तो UVA इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज स्किन कैंसर एंड कैटरेक्ट इन ह्यूमंस, भाई UV रेडिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ओजोन, बाकी सारे क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। बस प्राइमरी पॉल्यूटेंट याद कर लेना, टोटल 5 है, आपका काम बन जाएगा। ओजोन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ RSPM, ये क्वेश्चन देखो फिर आ गया, मैंने बोला था 60 याद रखना। द क्योटो प्रोटोकॉल डील्स विद विच एनवायरमेंटल इशू? ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ध्यान रखना नोट्स में जितने भी प्रोटोकॉल है, जितने भी आपके कन्वेंशन हुई है, मैंने सब दे रखा है, ठीक है। एक बार वो देख लेना, क्योंकि ऐसे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हॉटस्पॉट आर द रीजन्स ऑफ हाई एंडेमिज्म, क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द 1987 अमेंडमेंट ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट? इसका मेन एम क्या था? टू इंट्रोड्यूस स्टिफर पेनल्टीज, कड़ी पेनल्टीज लगाना। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड कब हुआ था? 1980 में।
विच कन्वेंशन टुक अप द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वियना कन्वेंशन। ठीक है, वियना कन्वेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ रिसाइक्लेबल वेस्ट? मेडिकल वेस्ट, इसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते यार, एक बार वो यूज़ कर लिया तो कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट? तो भाई इसका है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, बाकी तीन होते हैं, आंसर हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हैजार्डियस वेस्ट? आंसर हो जाएगा सैनिटरी लैंडफिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? तो आपका पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इंडिया हैज 6 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है। तो इंडिया में 4 हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, नोट्स में मैंने कंप्लीट दे रखा है, इसके ऊपर मेरे ख्याल से 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, वो पढ़ लेना भाई, ठीक है। तो इंडिया में 4 हैं, तो यहाँ पे 6 दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा सही आंसर क्या है? ये वाला। Which one of the following does not represent ecological significance of forest, providing aesthetic and spiritual value? Which one of the following is not included in the category of non-timber forest project, animal hides and bones? Joint forest management was first implemented in the सबसे पहले कौन से स्टेट में हुआ था? वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसी के साथ ये पेपर भी खत्म हो गया, हमारा लास्ट पेपर बचा है, इसी के साथ आपके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर खत्म हो जाएंगे, लास्ट पेपर है। उसके बाद देखो वही सेम क्वेश्चन, हु वाज द चेयर, ये जून 23 का पेपर है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी दैट सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन टाइटल आवर कॉमन फ्यूचर? तो ग्रो हार्लेन ब्रडबेंट, ठीक है, और जो रिपोर्ट कौन सी थी? आवर कॉमन फ्यूचर। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन मेड? ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ह्यूमन मेड, ह्यूमन एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन आता है, तो ऑर्कट्स हो जाएगा इसका आंसर। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 92 ये ऑर्गेनाइज हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोसिस्टम इज करेक्ट? इकोसिस्टम के ऊपर 6 पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे, ध्यान रखना, पढ़ लेना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, इकोसिस्टम रिप्रेजेंट्स एनर्मस कंट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इन फूड चेन हर्बीवोरस कहाँ पे आता है? ट्रॉपिक लेवल 2 पे आता है। द लार्ज रिजर्वायर ऑफ सल्फर, सॉइल एंड सेडिमेंट्स बताया था मैंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्राइमरी कम्युनिटी? लाइकन। द प्रीडोमिनेंट प्रेडेटरी बर्ड इन डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है, इज कौन सा है? जिप्स बेंगलेंसिस, और आपका ये भी होता है, ठीक है, इसको वाइट रम्ड वल्चर भी बोलते हैं, और इसको वाइट स्कैवेंजर वल्चर भी बोलते हैं। इसके दो ऑप्शन है, ठीक है, ज़्यादातर ये वाला पूछा गया है, तो ध्यान रखना। बाकी इसका न्यूफ्रॉन पर्सनोटर्स भी होगा, ठीक है। द अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम विच लिव्स एट द इंटरफेस ऑफ एयर वाटर इज नोन एज न्यूस्टोन। क्वेश्चन आया हुआ है। इन ओशियन डैश जोन इज शैलो एंड रिच इन स्पीशीज विद हाई प्रोडक्टिविटी, डेरेटिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट हैज द मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटी? सबसे ज़्यादा मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटीज कहाँ पे पाई जाती है भाई? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये सब आपको मैंने नोट्स में बता रखा है, देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट? लॉस ऑफ क्रॉप। The type of soil found in Deccan Marble Plateau, Western and Central India, black and loamy soil. Which one of the following is not a major cause of land degradation? Answer हो जाएगा development of watershed. Which one of the following statements about the tropical rainforest not correct? तो आपका आंसर हो जाएगा the rainforests are only found in Amazon and Nile basin, ठीक है। बाकी इसके ऊपर भी 6 से 7 पॉइंट है जो मैंने लिखवा रखे हैं, देख लेना। It has been estimated that India needs डैश परसेंटेज एरिया अंडर फॉरेस्ट टू मीट, ये 33%, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, 33%। NTFP स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइवर्सिटी इज नोन है फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी? किसको बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी को। और सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसमें होती है? मैंगो एंड राइस, बार बार पूछता है, मैंगो एंड राइस, मैंगो ज़्यादा पूछता है, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिक जोन कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? द डेक्कन पेनिनसुला आया हुआ है। अबाउट 2/3 ऑफ द इंडियाज एंडेमिक प्लांट्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री? इंडिया हैज़, देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, इंडिया हैज़ फोर हॉटस्पॉट होते हैं, लेकिन इसमें 6 दिया हुआ है, तो ये आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा है, तो ये गलत है, 6 नहीं 4 होते हैं, ठीक है। इन इंडिया द फर्स्ट वेव एंड टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट वो कहाँ पे सेट हुआ था? देखो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, तिरुवनंतपुरम किसके नज़दीक है? विंजियम। तो तिरुवनंतपुरम बोले या विंजियम बोले। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया? कोल, अबाउट 50% से भी ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूज मैक्सिमम इन रूरल एरिया? बायोमास।
मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्स, ये देखो ये क्वेश्चन फिर वही, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो एक गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे सर्वाइव कर सकती है उसको क्या बोलते हैं, बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी। और मैक्सिमम ध्यान रखना, इन द ब्लैंक्स पूछ लेगा, बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम, कहीं पर भी सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन दिखे, आंसर क्या हो जाएगा, पैसेंजर पिजन, आया हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेसिव स्पीशीज इन द सेमी एरियड एरियाज ऑफ इंडिया, आंसर क्या हो जाएगा, मेस्क्वेट, या फिर इसको प्रोसोपिस जूलीफोरा भी बोलते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, इसका आंसर है। इसके बाद मैच करना है, सुंदरबंस पाया जाता है भाई वेस्ट बंगाल में, हरिके है पंजाब में, चिल्का उड़ीसा में है, भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मैंने आपको बताया कहीं पे भी नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन मिले, आंसर क्या हो जाएगा, रन ऑफ, ध्यान रखना आंसर क्या हो जाएगा, रन ऑफ, तो एग्रीकल्चर रन ऑफ आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉल्यूटेंट, नेचुरल पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है, स्मॉग। फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस क्या है भाई, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। डेसिबल ए क्या मेजर करता है, ये पिच एंड प्रेशर ऑफ द साउंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डियस, कौन सा हैजार्डियस वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो भाई पंजेंट ऑर्डर नहीं है, बाकी तीनों होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट, लगूनिंग, बाकी तीनों ऑप्शन, ठीक है। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैजार्डियस, तो कौन सा हो जाएगा, लगूनिंग। ऑल थ्री, बाकी तीनों कौन से हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और फिजिकल ट्रीटमेंट कौन सा है, लगूनिंग, बाकी ये तीनों कौन से हैं, बायोलॉजिकल। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इन इज जनरली यूज्ड व्हेन मैनी इंडस्ट्रीज इन अर्बन एरियाज डू नॉट हैव इनफ वैकेंट स्पेस फॉर, मतलब बहुत सारे जो अर्बन एरियाज जहाँ पर जगह नहीं है, तो कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं डिस्पोज के लिए, इंसिनेशन यानी कि भस्मीकरण। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज स्टैब्लिश कब हुआ था, ये 1988। ध्यान रखना मैंने नोट्स में सारे दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, कब स्टैब्लिश हुए थे, क्या हुए थे, कौन से एक्ट थे, वो ज़रूर देख लेना, ऐसे पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ओजोन की मैंने बता रखी है आपको, स्ट्रेटोस्फेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, इसका आंसर हो जाएगा। अर्थ समिट 2002 कहाँ पे हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वन ऑफ द जोनल ब्रांचेज ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके टोटल 4 हैं, ध्यान रखना, 234 पे दिया हुआ है, तो भोपाल इनमें से एक है, ठीक है, टोटल 4 है, भोपाल इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंटल एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, आर्टिकल 48 में दिया हुआ है ये। इसके बाद द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब 10,000 BC से 1000 AD के बीच में पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुआ था, उसका मेन कारण क्या था, इंक्रीजिंग बर्थ रेट कोइंसाइडेड विद ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि बर्थ रेट भी बढ़ा और मतलब एग्रीकल्चर का वो भी बढ़ा, तो आंसर हो जाएगा पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी रिगार्डेड एंटायरली एज जेनेटिक, देखो फिर क्वेश्चन आ गया, जेनेटिक के 5 डिजीज हैं, याद रखना, ठीक है, ये तीनों होती हैं, सिजोफेनिया नहीं है, ठीक है, नॉट पूछा है। इसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग, एटमॉस्फेरिक में आ जाएगा आपका क्या, हीट वेव, बायोलॉजिकल में आ जाएगा आपका पेस्ट इन्वेंशंस, जियोलॉजिकल में आ जाएगा लैंडस्लाइड्स, हाइड्रोलॉजिकल में आ जाएगा फ्लड्स। हाइड्रो मतलब जो वाटर से लिंक्ड है, जियोलॉजिकल मतलब जो जमीन से लिंक्ड है यानी कि लैंडस्लाइड्स, एटमॉस्फेरिक क्या हो जाएगा, हीट वेव, बायोलॉजिकल पेस्ट इन्वेंशंस। साइलेंट वैली मैंने आपको बताया था, कुंथी रिवर के वहाँ पे है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन आता है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर क्रिएशन ऑफ द न्यू सेट ऑफ एनवायरमेंटल, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तीन एथिक्स होते हैं, ये रहे तीनों, बाकी ये वाला नहीं है, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि नॉट पूछा है, ठीक है, तो ये 3 होते हैं। हु रोट द एसे ऑन द लैंड एथिक्स, तो भाई ये लिखा था एल्डो लियोपोल्ड ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, देखो ये वही है, एनवे सेंटर के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। तो इसी के साथ भाई आपके सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैंने खत्म कर दिए हैं, जितने भी मतलब जब से ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था तब से अभी तक के जो भी पेपर थे 7-8 जो भी थे मैंने सारे कवर कर दिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो देख लेना। बाकी जो नोट मैं आपको ये प्रेफर करूंगा, इससे पहले वाला जो है वो वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि देखो इसमें सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं बार बार, और मैंने ठीक से एक्सप्लेन भी, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। इसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। ओके दोस्तों, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।